अशोक चौधरी एक ऐसा नाम जो आजकल बेरोजगार युवाओं में काफ़ी चर्चित है, और चर्चित इसलिए कि उनकी जो लड़ाई है, उनके जो मुद्दे हैं, उसको लेकर के काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन में वो संरक्षक भी है, और संरक्षक की जो जिम्मेदारी है वो बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। आज बात करेंगे। अशोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। पहला सवाल, इस समय बेरोजगार के मुद्दे क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो इस समय जो अभी जो रिसेंटली जो भर्तियां जो चल रही हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं, जो काफ़ी समय से चल रही, कांग्रेस सरकार से चली आ रही है, जो पूरी नहीं हो रही, हम चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी हो। जिसके अंदर जैसे अभी पीटीआई का मुद्दा चल रहा है, पीटीआई के पुणे डीबीओ के वो जो फर्जीवाड़े हैं, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर निकाल के और योग्य को नौकरी मिले। साथ ही साथ L2 की भर्ती अटकी पड़ी है, 2022 की भर्ती अटकी पड़ी है, जिसके अंदर 1 गुना परिणाम आना बाकी है। हमें चाह रहे हैं उसके अंदर 1260 शेडो पोस्ट सरकार को जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए, सर्जित करनी चाहिए, और ताकि जो बचे हुए पद हैं, क्योंकि उनके साथ वाले लोग ऐसे जिनको 2-2 साल का टाइम पूरा हो गया और वो बेचारे अभी नौकरी तरस रहे हैं, तो 1260 पोस्टें को ज़्यादा पोस्टें हैं भी नहीं सरकार को 12.5 पोस्टें जनरेट करते हुए उनको सरकार को करनी चाहिए, और साथ साथ जल्दी से उनका रिजल्ट निकालना चाहिए। साथ ही L1 के भी कुछ पद बाकी पड़े हैं, L1 के बाकी पड़े हैं। इसके साथ ही वीडियो भर्ती है, जो काफ़ी समय जो पुराने कोर्ट के चक्कर में अटकी पड़ी है। एजी साहब की नियुक्ति के लिए भी कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती समय पे, कभी बोर्ड के वकील नहीं पहुंच पा रहे। वो 700 परिवार हैं जो दर के ठोकरें खा रहे हैं। उसके अलावा नई भर्ती आगे 851 पदों पे वीडियो की, लेकिन पुरानी भर्ती आज भी अटकी पड़ी रहती है। आईए की भर्ती है, 8-9 महीने से कोर्ट में पड़ी है, उसकी सुनवाई नहीं, उसमें भी कोई सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही है। सरकार भर्तियां निकाल रही है, लेकिन पुरानी जो भर्तियां हैं उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पशु परिचर का मुद्दा उठा था, पशु परिचर भर्ती भी आज कोर्ट में चली गई है। अब वो 2 महीने पूरी होगी, 6 महीने उसकी शायद अभी 2 जुलाई के आसपास, जुलाई में जाके उसकी डेट है। एक तो वैसे 1-1.5 महीना बाकी पड़ा है, उसके बाद उसकी तारीख पे तारीख मिल जाएंगी, तो मुझे लगता नहीं वो भर्ती भी अगले मान के चलो 6 महीने 7 में साल भर और डिले होगी। तो जो मैं सरकार से मैं कई बार धर्मेंद्र जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं पहले भी हमेशा बात उठाता रहा हूँ कि जब कोई भर्ती निकलती है तो मैं मान रहा हूँ कि जो भी उसके अंदर उसकी जो विज्ञप्ति जारी होती है, तो अच्छे हमारे जो स्टेट के जो अच्छे आईएएस हैं वो उसको तैयार करते हैं, आरएएस हैं। लगभग राजस्थान में देखिए 50 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं, और सरकार ने कहा है कि 1.5 लाख को रोजगार देंगे 1 साल में। हाँ, नहीं देखो, ये बात सही बात है कि 50 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जब 24 लाख आवेदन आ सकते हैं, तो मान के चलो कि आंकड़ा कितना बड़ा है। एक ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, जिसके अंदर मैं मान रहा हूँ कि कुछ लोग आए हैं, बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हुए आए, लेकिन एक छोटी सी भर्ती के लिए इतने लोग आए हैं, 24 लाख आवेदन, तो ये तो 50 लाख से भी ज़्यादा है। लेकिन मुद्दा क्या है कि देखो, मैं इस सरकार की एक चीज़ मेरे पक्ष में रहता हूँ कि सरकार हर आदमी को रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे सकती। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 10 आदमियों को रोजगार भर्ती निकाल रहे हो, आप 50 निकाल रहे हो, 100, वो तो समय से पूरी कर दो। उससे ये होना है कि भाई ये भर्ती पूरी हो गई, ये अभ्यर्थी है जिसको तैयारी कर रहा है 5 साल से किसी भर्ती की, आज चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई है, 53,000 पदों की, स्वागत ही हो गया, बहुत दिनों बाद ये भर्ती निकली है, हम स्वागत करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये भर्ती एक टाइमलाइन, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी ने 2026 तक का कैलेंडर जारी कर दिया कि किस डेट को एग्जाम होगा, किस डेट को आपका परिणाम आएगा, कब विज्ञप्ति जारी और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कैलेंडर जारी हो गया, कर्मचारी बोर्ड ने भी कैलेंडर जारी कर दिया, आरपीसी कर दिया, लेकिन उस डेट पे आप कर्मचारी बोर्ड की बात करो, क्या उस डेट पे परिणाम आए? नहीं आते हैं। क्या उस डेट पे ज्वाइनिंग की डेट आती? नहीं आती, पता ही नहीं चलता। आपने युवाओं को कह तो दिया कि हमने कैलेंडर जारी कर दिया, उस कैलेंडर जारी करने का फायदा क्या हुआ? वो तो पहले वैसे भी आ रहे थे, अब भी वैसे ही जहां अभ्यर्थी है। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रोजगार सृजित करने चाहिए। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी राइजिंग राजस्थान हुआ था, आपने उसके अंदर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, आपने बड़े बड़े एमओयू किए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ इस फैसले का मैं गवर्नमेंट का, और मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय भजनलाल जी, उन जो उन्होंने एग्रीमेंट किया उनको लाइए, उनको जमीन देने का आपने वादा, उनको जमीन दीजिए और इंडस्ट्री खड़ी कीजिए, और साथ ही साथ में एक विधेयक पास कीजिए, कैबिनेट फैसला लीजिए या विधानसभा में एक बिल लेके आइए कि जो भी इंडस्ट्री एरिया राजस्थान में आएगा उसके अंदर 70% जो रोजगार है वो स्थानीय निवासी को मिलेगा। आप सरकार के पास जाते हैं, अपना काम करा लाते हैं, चयन बोर्ड जाते हैं, काम हो जाता है, कहीं का मिला जुला खेल है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकता, मिला जुला खेल तो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि देखो, अगर काम हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने काम किया है तो उसको धन्यवाद देना बनता भी है। अगर अभी भर्तियां निकली हैं, ऐसा नहीं है बीजेपी ने भर्तियां निकाल रही है, हम उनको धन्यवाद दे भी रहे हैं, लेकिन उसका विरोध भी कर रहे हैं। जब काम नहीं कर रहे हैं, हम विरोध भी कर रहे हैं। अब हमने जब रिसेंटली चतुर्थ श्रेणी में मुद्दा उठाया था कि राजस्थान का जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, हमने उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और मैं आज भी दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ। आज से पहले भी लोगों ने आंदोलन किए हैं, खूब किए हैं,
नेतागिरी की, लेकिन कभी नहीं हुआ ना। हमने सरकार से, हमने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, हमने सरकार के सामने एक अभियान चलाया, पत्र अभियान चलाया, सरकार से बात पहुंचाई, अधिकारियों से मिले, मंत्रियों से मिले, हमारी बात हुई और सरकार ने किया है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है धन्यवाद देंगे। वाहन चालक की हम उसके बाद मैंने वाहन चालक के लिए बात की, सरकार ने उसमें भी जीके का वेटेज बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं, जगह आप अच्छा काम कर रहे हो धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर रहे हो, हम उसका आलोचना भी करते हैं। हमने कहा कि भाई राजस्थान पुलिस के अंदर 1997 के बाद में आज तक का रिकॉर्ड दिखा के देखो, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ। करना चाहिए, क्या दिक्कत है? जब हर भर्ती हो रहा तो राजस्थान पुलिस में क्या दिक्कत है? इस मामले को लेके हमारे लगातार प्रयास जारी है और मंत्री से मिले, उन्होंने कहा भी था 15 टाइम दिया था, उसके बाद हम अब उनसे पूरा मिलेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं सरकार को इजी होते हैं, मानते करने भी चाहिए। तो जहां सरकार अच्छा काम करती है तो धन्यवाद बनता भी है, हम देते भी हैं और देना भी चाहिए, और जहां गलत होता है उसका विरोध करना भी चाहिए, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बात हुई है? हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिस दिन पशु परिसर में जब नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा हुआ था, मैंने तभी कहा था कि इस मामले पे उस दिन भी मैंने आलोक जी से बात की तो इसका विरोध किया था कि सर आपने जो कुठारघात हुआ है बहुत गलत हुआ है कि एक 100 वाला अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है लेकिन 130, 35, 40 वाला अभ्यर्थी घर बैठा है। तो ऑब्वियसली बात है कि आदमी सोचता है चाहे आज मैं हूँ, किसी भी हो, चाहे आपका बच्चा हो, सबके साथ हुआ है। तो लेकिन उनका भी क्लियर कहना था कि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें एक सरकार से फॉर्मूला मिला है, हम उस नियम से बंधे हुए, नियम के अनुसार हमने काम किया है। तो इसका समाधान भविष्य में ना हो इसके लिए हमने बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं। मैं अभी भी 12 तारीख को मिला था, तब भी ये बात की थी कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो लगभग 24 लाख अभ्यर्थी हैं, और हमने साथ में ये भी मांग की है कि आप एग्जाम से कुछ समय पहले एक बार फॉर्म विड्रॉल का ऑप्शन भी दें युवाओं को। कुछ युवा ऐसे हैं कि उस समय हो सकता है दूसरी वैकेंसी में चले जाएं या उस समय एग्जाम नहीं देने चाहें। अगर उसमें 50,000 भी अभ्यर्थी मिलते हैं तो ऑफिशियली एक सेंटर कम हो, एक जैसे 50,000 हो गए, सपोज करो 50,000, जैसे सिक्कर को, झुंझुनू को, चूरू, किसी को 50,000 अभ्यर्थी कैपेसिटी दी है, एक जिला फ्री हो गया तो आप 50,000 नए अभ्यर्थी आएंगे। और हमने ये मांग की है कि मैं तो ये मांग अभी भी कर रहा हूँ और मैं लगातार पहले से भी करता आ रहा हूँ कि 3 पारियों में कोशिश करो कि 3 पारियों में एग्जाम हो जाए। इसलिए कर रहा हूँ जब पटवारी भर्ती 7 लाख के आसपास आवेदन है उसमें, और बोर्ड ही कह रहा है कि हम एक दिन में आयोजन कराएंगे, तो मैं मान रहा हूँ कि 7 के 21 होते हैं, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो क्योंकि कुछ विड्रॉल फॉर्म हो जाएंगे, तो आप उसको लगभग 3 दिन में करवाने की मांग कर रहे हैं। 3 से दिन बोर्ड 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि जो पेपर का स्तर जो है वो सेम हो, हालांकि एकदम सेम नहीं हो सकता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसका लेवल बराबर हो, ताकि जो नॉलेज में जो मुद्दा है, जो पशु परिसर में कुठारघात हुआ, युवाओं के साथ गलत हुआ है, वो चतुर्थ श्रेणी में ना हो, क्योंकि ये उससे भी बड़ी भर्ती है। एक